दीदी के साथ बदलते भारत की शान। चली चली रे हवा चली मेरे गाँव की गली गली, खुशी का संदेश लाई, दी गई प्रगति हरियाली। चली चली रे हवा चली मेरे गाँव की गली गली, खुशी का संदेश लाई, दी गई प्रगति हरियाली। चली चली रे हवा चली मेरे गाँव की गली गली, खुशी का संदेश लाई, दी गई प्रगति हरियाली। ये गांव हमारा सबसे प्यारा। जी कहिए, What can I do for you? आप मरीज तो नहीं लगते। सही पहचाना आपने। आपकी फुर्सत को ध्यान में रखकर ही आया हूँ ताकि मरीजों को तकलीफ ना हो। इस स्वास्थ्य केंद्र में तो फुर्सत ही फुर्सत है। लोग आना ही नहीं चाहते हैं स्वास्थ्य केंद्र में। इन्हें तो हमसे ज्यादा इन वैध हकीमों पर भरोसा है। मेरे आपके पास आने की वजह भी कुछ ऐसी है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं गांव वालों के मन में एक जागरूकता लाना चाहता हूँ जिससे वे अंधविश्वासों को त्याग करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, स्वास्थ्य के उपकारिता को समझे और सरकारी सुविधाओं से स्वनिश्चित हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा साथ दें। मानव सेवा तो आप कर ही रही है, थोड़ा सा समाज सेवा भी कर लीजिए। जी जरूर। सच कहूँ तो जब से इस गांव के स्वास्थ्य केंद्र में मेरा तबादला हुआ है, तब से तो मेरी यही कोशिश रही है। बस इंतजार था आप जैसे किसी वॉलेंटियर का। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। कभी दीपक सैकिया जी ने साथ दिया तो कभी जमींदार चंद्रकांत बरुआ जी ने। और मैं चंद्रकांत बरुआ जी का ही बेटा हूँ। मेरा नाम विजय बरुआ है। ओह, मैंने सुना है आपके बारे में। मतलब आपके पिताजी ने एक बार कहा था। मैं डॉक्टर माला दत्ता, और आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी। माला जी, अब सवाल ये है कि हम गांव वालों को जागरूक कैसे करें? घर घर जाके उन्हें समझाना तो संभव नहीं है। सही कहा आपने। हमें इसके लिए सभा का आयोजन करना होगा। सभा अभी नहीं। समझती है ना? जी हाँ, जी हाँ। जी, तब हम एक सभा का आयोजन करेंगे। आंखें खोलेंगे तो फिर आप जुगाड़ लगाता है। जी दादा, कहाँ जा रहे हो? दादा गजब हो गया। जा तो रहा था मैं अपने स्कूल। हाँ। आप क्या करोगे? दादा सोचता हूँ कि मैं स्वास्थ्य केंद्र जाऊँ, डॉक्टर माला से सलाह मशविरा करूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, विजय कहाँ है? विजय है अपने कमरे में है। वो इंटरनेट पे मैं खबर कर दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। जाओ, मगर मुझे खबर देना। हाँ जी जरूर। हाँ, जरूर देना। विजय। पिताजी,
स्ट्रेंज पिताजी, इतनी सारी सरकारी योजनाएं हैं, फिर भी हमारे गांव के लोग लाभ नहीं उठाते हैं। इसी का तो दुख है बेटे। लोग मुसीबत में सरकार को कोसते हैं और सरकार ने लोगों की, खास करके गांव के लोगों के लिए उन्नति, अच्छा स्वास्थ्य, भविष्य निधि आदि के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाए हैं। जी बिल्कुल सही। ये देखिए ना पिताजी, कितनी सारी सरकारी योजनाएं हैं। बस बेटे, जानकारियां तो हमने लोगों को कई बार दी, पर उनका कभी आग्रह नजर नहीं आया। नहीं पिताजी, कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दीजिए। तुम सोचो बेटे। और हाँ, वो दीपक आया था, उससे मिल लेना एक बार। वो हेल्थ सेंटर गया हुआ है, कह रहा था कि गांव में फिर से कई लोगों को डायरिया हो रहा है, बुखार भी है। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। पिताजी, अपने गांव के स्वास्थ्य केंद्र में लेबोरेटरी है? नहीं। तो फिर खून की जांच कहाँ होती है? कंपाउंडर सैंपल लेके शहर जाता है, शाम तक रिजल्ट लेके वापस आता है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आफू आफू। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आफ जलालतू आई बला को टालतू, उफ आफ उफ। ए, अरे काका, चलो उठो, बंद करो ये सब बकवास। अरे कुछ तो शर्म करो। पिछले साल तुम्हारे इस झाड़ फूंक ने 2 लोगों की जान ले ली, आज फिर चले आए इसकी जान लेने के लिए। अगर सही वक्त पे उन लोगों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाते तो बच जाते। क्यों गांव वालों की जान लेने पे तुले हुए हो? दफाओ यहाँ से, दफाओ यहाँ से। मैं थोड़ी अपनी मर्जी से आता हूँ, लोग बुलाते हैं, मैं झाड़ फूंक कर देता हूँ। ठीक होना ना होना भगवान की मर्जी, हमें क्या। धंधा चौपट कर दिया मेरा। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। माला जी, अब देखिए इसे। गांव वालों, मैं विजय बरुआ, आपके जमींदार जी का बेटा। देखा आपने ओझा काका का आत्मविश्वास? अगर उसके झाड़ फूक तंत्र मंत्र में सच्चाई होती तो वो मैदान छोड़कर चला नहीं जाता। इसलिए आप लोग उस पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। कुछ हो तो डॉक्टर से इलाज कराए। क्या हुआ इसे? अभी कुछ कह नहीं सकती। लक्षण तो साधारण बुखार के नहीं है। घबराने की कोई बात तो नहीं है? साधारण बुखार तो नहीं है, ब्लड टेस्ट के बाद ही कहा जा सकता है। गांव के अन्य और 5 जनों को भी बुखार है, लक्षण भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। क्यों ना सभी का ब्लड सैंपल ले लिया जाए? जी बिल्कुल सही कहा आपने, वरना मामला गंभीर हो सकता है। शर्मा जी, आप एक काम कीजिए, इस बच्चे का ब्लड सैंपल ले लीजिए, इसके बाद हम बाकी लोगों को देखने जाएंगे। रुक जाओ, क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? हाँ? अगर मेरे बेटी का एक भी बूंद खून निकला ना शर्मा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर इलाज की। हाँ? मामूली बुखार हुआ है। कहाँ ओझा कहाँ गया? हरिया काका, हरिया काका। हमने भगा दिया। क्यों क्यों भगाया? हाँ? इसका इलाज कर रहा था वो। आप लोग होते कौन है भगाने वाले?
ऐसे बीमारियां झाड़ फूक से ठीक नहीं होती है। डॉक्टर जी को शक है कि तुम्हारे बेटी को साधारण बुखार नहीं है, खून की जांच करनी पड़ेगी। कुछ भी बोलता है डॉक्टर। हाँ? कौन सा बीमारी हुआ है मेरे बेटी को? मलेरिया? हो ही नहीं सकता। घड़े में भर भर के सूखी मछली रखे हैं, पूरे परिवार को खिलाते हैं। जिंदगी में कभी मलेरिया हो ही नहीं सकता। देखो शंकर, गलती कर रहे हो, मान जाओ। बिटिया का खून का नमूना लेने दो। नमस्कार। रास्ता ना पिए। हो गया हो गया। अजीब इंसान है ये दीपक दा। बेटी के जान खतरे में है और ये अपने जिद पर अड़ा हुआ है। देखिए शंकर भैया, आपकी जो मर्जी आप वही कीजिए। अगर आपकी बेटी को आज रात को बुखार आए या ये बेहोश हो जाए तो उससे सरकारी हॉस्पिटल में जरूर लेके जाइए, वरना कुछ भी हो सकता है। हाँ, ठीक है ठीक। आओ गया जाइए जाइए। चलिए माला जी, विजय चलो। इस भैंस के आगे बीन बजाकर कोई फायदा नहीं है। चलिए। जी आइए। चलिए शर्मा जी, चलिए आप भी चलिए। बस। अरे कोई हरिया को बुलाओ। हरिया, हरिया काका, कहाँ चले गए तुम? पिताजी, सरपंच चाचा से एक बार। अरे भेंट क्या करना, उनके गोद में खिला है तो। अरे चले जाइए ना बेझिझक। ठीक है पिताजी, पर आपको भी चलना पड़ेगा। हाँ जरूर चलूंगा, पर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अगर गांव की हालत ऐसी ही रही तो गांव में महामारी फैल जाएगी। डायरिया, मलेरिया, जापानी एनकेफेलाइटिस जैसी भयानक बीमारियों ने गांव को जकड़ लिया है। ब्लड टेस्ट के सारे नतीजे पॉजिटिव आए हैं। दो को मलेरिया, 3 को जापानीज एनकेफेलाइटिस हुआ है। उनमें से 11 साल की एक बच्ची भी है। कब सुधरेंगे ये गांव वाले? बस पिताजी, अगर कुछ नहीं किया तो कुछ करने के लिए गांव में कोई बचेगा भी नहीं। इसलिए मैं सरपंच चाचा से सलाह मशवरा करके एक सभा का आयोजन करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, मैं जरूर चलूंगा। बेटा अभी तुम जाओ, सो जाओ। और हाँ, मच्छरदानी ठीक से लगाना। आप मेरी चिंता छोड़िए। गांव वालों को मैं सलाह देता हूँ कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और आप ऐसे ही सोएंगे। हरगिज नहीं पिताजी। चलिए आप लेट जाइए। ठीक है। और आपकी मच्छरदानी मैं लगा देता हूँ। माफ कीजिए, मैं आपके भाई को बचा नहीं पाई। आप लोगों ने बहुत देर कर दी स्वास्थ्य केंद्र आने में। शर्मा जी, आप मेरे साथ आइए। शर्मा जी, आप ऑफिशियल कार्रवाई पूरी कर दीजिए। डेथ सर्टिफिकेट में मैं साइन कर दूंगी, ठीक है? और ये मेरे चेंबर में रख दीजिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। नथिंग गुड अबाउट इट मिस्टर विजय। मैं समझा नहीं। आज एक 17 साल का नौजवान डायरिया का शिकार हो गया। कब? अभी पिछले 5 दिनों से घरेलू नुस्खे, झाड़ फूक यही सब करवाते रहे। अस्पताल अगर ले आता तो बच जाता, लेकिन अस्पताल ले आने की अहमियत को समझ नहीं पाए। जाने कब सुधरेंगे। खैर छोड़िए, कैसे आना हुआ? अगर आपको फुर्सत हो तो आप मेरे साथ सरपंच जी के घर चलेंगे। पिताजी वहीं पर है। मैंने सोचा आपको भी साथ ले चलूं। फिलहाल तो कोई मरीज नहीं है। अगर आप भी जाए तो शर्मा जी मुझे फोन कर देंगे। आप 1 मिनट इंतजार कीजिए, मैं शर्मा जी को बता के आती हूँ। जी शौक से।
40। अरे देखो, अरे रे मेरे पैसे वापस कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। अरे छोड़ो ना शंकर भैया, पैसे क्या पैर में उगते हैं? शंकरदा छोड़िए ना। शंकरदा छोड़िए ना, छोड़िए ना। बीच में मत बोलो। अरे वो पैसे जो मैंने तुम लोगों को जुआ खेलने के लिए उधार पे दिया था, वो पैसे चाहिए मुझे। सूद पे दिया था जो हम चुकता कर रहे हैं। जब अधिक पैसे हाथ लगेगा तो मूल भी चुकता कर देंगे। हाँ, हम क्या गांव छोड़ के भाग रहे हैं? और नहीं तो क्या? देखो, मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी शहर के अस्पताल में भर्ती है, 2 दिन से बेहोश है। वो क्या कहते हैं, कोमा में है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, दया करके मेरे पैसे लौटा दो। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना, तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा बिना सूद के। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्यों भाई, लड़ क्यों रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो विजय, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन ये लोग मेरे पैसे नहीं लौटा रहे हैं। अरे जो चीज हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से देंगे? हाँ, हाँ, थोड़ा अगर ये वक्त दे दे तो हम लौटा देंगे। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। वहाँ मेरी बेटी अस्पताल में। मालूम है मुझे, डॉक्टर माला ने बताया। अगर उस दिन तू हमारी बात मान लिया होता तो तेरी बिटिया का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में ही हो जाता। मत्ती मारी गई थी मेरी। विजय, मुझे माफ कर दो। सुनो, मेरी बेटी को बचा लो विजय, मेरी बेटी को बचा लो। ठीक है, और तुम तीनों कल सुबह मेरे घर आ जाओ। जी। पैसों का इंतजाम मैं करूं। आप? और शंकर, ठीक है, अभी मैं चलता हूं। विजय बेटे, तुम जो करने जा रहे हो वाकई वो सराहनीय है, पर ऐसा नहीं है कि शायद हमारा तरीका गलत था। पर हाँ, इस बार मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी ये कोशिश जरूर कारगर साबित होगी। भगवान करे ऐसे ही हो। दरअसल हमारे गांव के लोग काफी भोले हैं। कभी कभी सही गलत के पहचान करने में चूक कर जाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को उंगली थामकर चलना सिखाया जाता है ना, ठीक वैसे ही उन्हें कुछ हाथों की जरूरत है जिनकी वे उंगली थाम सके। बहुत बड़ी बात कह दी बेटे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारा, मेरा मतलब तुम लोगों को इस मिशन पे कामयाबी दे। आप और चंद्रकांत जी अगर साथ होंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। और एक बात, उस सभा में प्रेसिडेंट यानी कि सभापति आपको ही बनना पड़ेगा। जैसा तुम चाहो। और बताओ, और क्या करना होगा मुझे? बस आप गांव के हर घर में एक संदेशा भिजवा दीजिए कि इस सभा में जरूर आए, और उस सभा में हम उन्हें एक नई दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे। तुम लोग निश्चिंत रहो, फूकन और मैं ये काम संभाल लेंगे। तुम लोग बाकी काम संभालो। जी पिताजी, मुझे अभी दीपक दा से मिलने जाना है। हाँ हाँ, मुझे भी 2-4 मरीजों को देखने जाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम ही लोग हो फिर से चलना सीखेंगे। बस हमें आशीर्वाद दीजिए। हम चलते हैं। हाँ ठीक है, चलती हूँ।
काफी समझदार हो गया है आपका बेटा बरुआदा। आज के सरपंच की उंगली थाम कर ही चलना सीखा है। एक वक्त था जब मैं उसके शहर जाने के बिल्कुल खिलाफ था। जिद्दी बाप का जिद्दी बेटा। आप अपनी जिद पर अड़े रहे, शहर नहीं गए और वो जीत करके शहर चले गए। अब नतीजा खुद ही देख लो। मैं गलत था फुकन, उसका एहसास मुझे आज हो रहा है। ताज्जुब होता है रिपकदा। फुलगुड़ी गांव पड़ोसी गांव है। वहां के सभी पढ़े लिखे नौजवान स्वनियोजित है और इस स्वनियोजन हर राष्ट्रीय बैंक लोन देकर सहायता कर रहा है। अनगिनत सरकारी योजनाएं हैं। तो फिर हमारे गांव के नौजवान गांव के बाहर क्यों नहीं निकलते? आस पड़ोस से उदाहरण क्यों नहीं लेते हैं? अरे यही तो विडंबना है। हमारे गांव के नौजवानों को अड्डेबाजी और ताश खेलने से फुर्सत मिले तब ना। उन्हें सब पता है, बस कमी है आत्मविश्वास की। माँ बाप सुबह शाम खाने की थाली सामने परोस देते हैं, बस उनका पता है। पर कब तक? जब तक आप लोग साफ सफाई नहीं रखेंगे तब तक डायरिया होता रहेगा। और जब लोग बंद नहीं करेंगे तब का संक्रमण होता रहेगा, यानी कि फैलता रहेगा। मक्खी कीट पतंग ही डायरिया बच्चे बूढ़े जवान किसी को भी हो सकता है। डॉक्टरनी जी, आशा दीदी ने कहा है कि डायरिया पानी से फैलता है। क्यों, आप लोगों को विश्वास नहीं है? आशा दीदी सही कहती है। प्रदूषित होता है, इसीलिए पानी हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। मंत्र पर ज्यादा विश्वास करते हैं। देखिए, आप लोग ओझा के तंत्र मंत्र पर तो कतई विश्वास ना कीजिए। हाँ, वैद्य हकीमों के घरेलू वनौषधि ले सकते हैं, पर उस पर निर्भर ना रहिए। आशा दीदी की सलाह लीजिए और स्वास्थ्य केंद्र आकर डॉक्टर द्वारा दिए गए दवाइयों का सेवन करना मत भूलिए। किसी को भी अगर दस्त हो जाए तो स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दिए गए WHO ORS का सेवन करवाते रहिए। ये अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात, खुले में शौच गलती से भी ना कीजिए। बच्चों के खुले में शौच करने पर उसमें राख या ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कीजिए, या फिर जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दीजिए। हमारे घर में शौचालय ही नहीं है। आज नहीं है, कल हो जाएगा। जिनके घर पक्के शौचालय नहीं है और अगर बनाने में असमर्थ है तो वे अपने पतियों से कहे कि ब्लॉक ऑफिस, ग्राम जल व स्वच्छता समिति, ग्राम पंचायत आदि से संपर्क करें, तो उन्हें आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी तथा सहयोग प्राप्त हो सकता है। बस आपको देनी होगी एक अर्जी और कुछ ही दिनों में आपका पक्का शौचालय तैयार। और मैडम, खर्चा? बस मामूली सा। अगले रविवार को होने वाले सभा में आप सब लोग आइएगा। सारी जानकारियाँ आप लोगों को वहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का नाम तो सुना ही होगा। सुना है एक बार। इस योजना के अंतर्गत पढ़े लिखे बेरोजगारों को अपना धंधा शुरू करने के लिए लोन देती है, ताकि गांव का हर बेरोजगार, चाहे वो युवक हो या युवती, स्वावलंबी हो सके। मैट्रिक पास तथा वे सभी जिन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित 6 माह तक की अवधि का
तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त हो। बहुत समय बर्बाद किया। बहुत झूठ बोल लिया परिवारजनों से। अब नहीं। विजय जी बोलिए क्या करना है। बस कल सुबह मेरे साथ पंचायत ऑफिस चलना, वहां से सीधे हम लोग बैंक जाएंगे।